मुझे बयान सुन रहा था, आपने वज़ीर आज़म कहा तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, उनका आपने बयान देखा होगा जी, मैंने बड़ी हेडलाइंस लगी हैं। उन्होंने कहा IMF के कहने पर बिजली गैस और कितनी महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। ताड़े नाल तो मियाँ साहब नहीं खिलोते थे, बाकी ने की खिलौना। नहीं, हमारे साथ खड़े, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं सिर्फ IMF का नाम नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो काम करने जा रहे हैं, IMF की भी हो सकता है कुछ रिक्वायरमेंट हो, लेकिन असल में तो हम अपने बच्चों के लिए करने जा रहे हैं। तो फिर गैस अभी महंगी होगी, ये 5,000 अभी देखें, मैं तो हर एक को ये कहता हूं कि मेरे ख्याल में हमें इसको कंप्लीट ग्रिप हासिल करने के लिए 5-6 महीने की जरूरत है, लेकिन मेरे पास ये पूरा प्लान है और मुझे काफी हद तक यकीन है कि हम इंशाल्लाह इस साल के अंदर अंदर ये जो एडिशनल लॉसेज हैं इनको खत्म कर देंगे। इसमें दो बड़ी अहम चीजें हैं जो सोचने से ताल्लुक रखती हैं। एक तो ये कि देखिए, बलूचिस्तान से हमारी कलेक्शन नहीं होती और उसकी वजह से जो हमारे लॉसेज हैं, जो नुकसान SSGC में होता है, हालांकि बलूचिस्तान को बड़ी थोड़ी सी गैस जाती है, 17-18% जाती है, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कोयटा में जाती है, लेकिन वहां से कलेक्शन हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है और वहां पे लॉसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब उसका तरीक़ाकार ये है कि हम कोई ऐसा तरीक़ाकार तय करें कि बलूचिस्तान से हम कलेक्शन भी कर सकें और वहाँ के जो गरीब लोग हैं, वहाँ पे सर्दी बहुत कहर की पड़ती है, तो उनके लिए कोई ऐसा तरीक़ाकार हो कि इतने में गैस ना हो कि वो बेचारे गैस के नीचे ही दब जाएं, यानी आप उनकी मईशत, उनका रहना सहना, उनका कल्चर तबाह हो जाए। तो इसके ऊपर मैंने SSGC को कहा है कि आप ज़रा गौर करें कि क्या तरीक़ाकार हो सकता है जिसके ज़रिए उनको सहूलत से गैस भी फराहम की जा सके और वहाँ पे सलीके से कलेक्शन भी की जाए, यानी सहूलत से गैस और सलीके ये तो प्लान्स की बात है ना। जो मुझे अब लग रहा है कि मिनिमम 100% तो बढ़ेगी, 100% तो बढ़ेगी गैस की कीमत। अगर 147% नहीं बढ़ाता ओगरा तो 100+ समथिंग तो देगा मेरे ख्याल में। अब ये जो हेयरिंग होंगी, वैसे तो ये ओपन हेयरिंग्स होती हैं, इसमें आप भी जा सकते हैं, आवाम भी जाती है, लोग जाते भी हैं और मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स भी जाते हैं, मगर इस दफ़ा हमारा ये ख्याल है कि हम इसकी काफ़ी छानबीन करेंगे और काफ़ी ज़्यादा ज़रा बारीक बीनी से देखेंगे। क्वालिटी ऑफ बोर्ड्स, सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न, आप 100% सेटिस्फाइड हो कि क्वालिटी ऑफ बोर्ड्स ठीक है? ठीक है जी, आई मीन रन बाय द राइट पीपल। मेरे ख्याल में अच्छे बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स के अंदर इससे भी बेहतर बोर्ड्स बन सकते हैं, इससे भी बेहतर मैनेजमेंट आ सकती है, मगर बज़ाहिर अगर आप मिलें तमाम बोर्ड मेंबर्स को, मेरी कुछ चीदा बोर्ड मेंबर्स से मुलाकात हुई है, तो अच्छे भले लोग हैं और मुझे लगता है कि हम अच्छी डायरेक्शन में जाएंगे। ये जो ईरान वाली पाइपलाइन बन रही थी, आपने एक बार कहा कि जी हम अमेरिका से ही बात करेंगे, वेवर लेंगे, यू वर टॉकिंग टू द मीडिया ऑल्सो, उसकी सिचुएशन क्या है? देखिए, उसकी सिचुएशन ये है कि हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो ये है कि हमें अपने जो ईरानी भाई हैं, और मेरी ज़ाती तौर पे उनसे काफ़ी गुफ्तगू होती रही